क्या हाल है भाई? जी भाई साहब, गुड इवनिंग, नमस्कार, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग भाई। और सुनाओ कैसे हो? अभी ठीक लग रहा है, करीब 5 दिन से बेड रेस्ट पे था तो मैं बता रहा था ना आपको, शरीर कुछ ज्यादा रेस्ट मांग रहा है एकदम से। पिछले कुछ टाइम इसने मांगा नहीं है। ज्यादा एक्सर्शन ज्यादा हो गया ना? हाँ, लग रहा है शायद ऐसा। इस पे आज थोड़ा सा हिम्मत दिया है, तो मैंने कहा चलो आज करते चेहरा हैं। तो ठीक ही लग रहा है कुल मिला के। चेहरा तो ठीक लग रहा है। देखो यार, ये बात तो सही है तुम्हारी। है, चेहरे से तो लग रहा कुछ। हाँ, चेहरे से तो नहीं लग रहा कि अंदर क्या चल रहा है। अंदर क्या चल रहा है पता लग रहा है चेहरे से, है ना? ओके, चलो, गुड गुड। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा भाई साहब, वो थोड़ा सा हम लोग ना कॉन्टेक्स्ट सेटिंग कर लेते हैं कि जो आने वाले 20-25 दिन चलेगा ये सीरीज, तो इसमें हम क्या बात करने वाले हैं, क्या चीजें रहेंगी और उनका इम्पोर्टेंस क्या है हमारी आज की टाइम में या किसी भी टाइम में जो हम लोग बात कर रहे हैं उससे इसका ना रिलेवेंस क्या है हमारी लाइफ में। तो 2-3 बातें मेरे माइंड में है, मैं पहले कह देता हूँ, फिर उसके बाद आप अपने तरफ से बता दीजिएगा जो आपको समझ में है ना। तो ये जो हम लोग टॉक करने वाले हैं, ये नो दाई सेल्फ के नाम से सीरीज हमारी चलेगी, है ना, जिसमें कि हम खुद को जानो के ऊपर हम बात करेंगे और गहराई से जितना हम लोग जा पाएंगे पॉसिबल रहेगा हमारे लिए, है ना। तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि ये खुद को जानना क्या होता है, हमारी लाइफ के फंडामेंटल क्वेश्चंस क्या हैं, हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, हम लाइफ में ढूंढ क्या रहे हैं, हम लोग सफरिंग क्या होती है, और ये भी जितना भी हम लोग देख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, दुख क्या है हमारी लाइफ का ना, फंडामेंट, तो मतलब एक ह्यूमन लाइफ की जो फंडामेंटल्स है ना, उसको लेकर हम लोग बात करने वाले हैं, जहां तक मैं समझ पाया हूँ अभी तक, है ना। ठीक है, तो ये एज एन इंडिविजुअल, हर पर्सन चाहे वो किसी भी रोल में हो या कहीं का भी प्राणी हो, ये सबके लिए समान रूप से एप्लीकेबल है ना। और शायद हो सकता है क्योंकि जब कहीं ना कहीं से हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं, तो ये सवाल स्टार्टिंग में हमें कई बार बड़े नए से भी लगते हैं कि यार ये बड़ा नए से सवाल है, लेकिन मुझे लगता है कि ये शायद सबसे पुराने सवाल भी है ये जीवन के। इनके बारे में जब भी हम बात करते हैं तो कुछ नई चीजें भी समझ आती है इसको लेकर, है ना। तो ये चीज है। दूसरा ये है कि ये क्वेश्चन आंसर वाले राउंड में चलेगा हमारा सवाल, है ना। पहले हम थोड़ा सा, जैसे हमारे कुछ टॉपिक्स भी आपने बता रखे हैं कि एक आपका कोर्स है डिकोड योर हाईएस्ट पोटेंशियल, तो उसकी बेस लाइन पे रहेगा ये, है ना। उसमें कुछ टॉपिक्स भी हैं जो हम लोग डिस्कशन करेंगे, बट ये क्वेश्चन आंसर पे भी बेस रहेगा हमारे पास में, है ना। आप सवाल पूछते हैं, ये आपका जनरल स्टाइल ही है, यही है कि आप सवाल करते हो, फिर सामने वाले को आप फंसा देते हो सवाल करके, है ना। फिर अगला वाला ढूंढता है मैं कहाँ जाऊंगा। तो ये वाला रहेगा। इसका जो टाइम लाइन, टाइम साइज सोचा मैंने वो है कि 30-40 मिनट 45 मिनट का रहे, ताकि हम इसको वन वन बाइट में हम लोग इसको ले पाए, है ना। चाहे ये सीरीज 20 दिन चले, 25 दिन हो, 30 दिन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन बात ये कि उसको हम लोग वन टाइम में देख पाए और उसमें से एटलीस्ट हम एक या दो चीज हम लोग उसमें से पिक कर पाए, है ना। तो ये एक सोच है इसके पीछे। और इसको करवाना, आपके साथ ये सेशन करने का मेरा पर्सनल पर्पस ये है क्योंकि मैंने आपका ये वाला डिकोड योर हाईएस्ट पोटेंशियल वाला प्रोग्राम किया है, बेसिक वाला भी किया है, एडवांस भी किया है। तो मुझे समझ में आया कि यार ये सवाल जितना जल्दी हम खुद से कर लेना उतनी लाइफ सॉर्ट हो जाती है, बजाय कि हम इनसे भागते रहे, है ना। क्योंकि स्टार्टिंग में बड़े कड़वे लगते हैं ये सवाल, बड़े अजीब अजीब से लगते हैं, बड़ा अनकंफर्टेबल भी होता है, बट जितना जल्दी हम लोग इनको निगल लें उतना लाइफ ना सहज हो जाती है ना। सहजता से जीना हम लोग सीख जाते हैं। तो मेरे माइंड में ये सब कुछ बातें थी जो मैं शेयर करना चाह रहा था। आप बताएं अगर आप कुछ और कहना चाहते हो तो उसके बाद। तो कुछ नहीं संदीप, जैसा कहा उसी को आगे बढ़ाता हूँ थोड़ा सा कि लाइफ के कुछ बहुत फंडामेंटल मूलभूत सवाल है ना। तो ये कोर्स इसी पे डिजाइंड है जिसका नाम है डिकोड योर हाईएस्ट पोटेंशियल। अब ये
शुरुआती यहाँ से होती है कि हाईएस्ट पोटेंशियल, सुनते तो बहुत कुछ है, सुनते बहुत कुछ है, तो हाईएस्ट पोटेंशियल का मीनिंग भी सबके लिए अलग अलग होता है। अब वो मीनिंग सबके लिए अलग है तो फिर कैसे बात बनेगी? कौन सा मीनिंग ठीक है, कौन सा मीनिंग हमारे काम का है, कौन सा अनहेल्पफुल है, कौन सा हेल्पफुल है, शुरुआत यहीं से होती है इसकी। और फिर आगे बढ़ते बढ़ते अच्छा हाईएस्ट पोटेंशियल ये नहीं तो ये हो सकता है, ये नहीं तो ये हो सकता है, क्या हो सकता है, उस पर डिस्कशन पहले चलता है। फिर उसके बाद जिंदगी के मूलभूत सवालों पे आते हैं कि काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, गोल जो बनाते हैं क्यों बनाते हैं, ड्रीम्स देखते हैं, गोल्स देखते हैं, ये सब क्यों करते हैं, ठीक है, वो सुपरफिशियल होते हैं या वो वाकई में हमारे किसी काम के होते हैं। और आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं तो समझ में आता है कि जिंदगी का जो भी एरिया हो, चाहे हम काम की बात करें, चाहे हम रिलेशनशिप की बात करें, चाहे हेल्थ की बात करें, चाहे कोई भी और एरिया की बात करें, ये सब एरिया गवर्नड होते हैं अंदर से ही। अंदर से मतलब अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उस क्लैरिटी से ही गवर्न होगा। अब अंदर क्लैरिटी नहीं होती तो हम बाहर बहुत कुछ ठीक करते रहते हैं, पूरी जिंदगी लगा देते हैं ठीक करने में, पर हमें ये नहीं समझ में आता कि भाई अंदर क्लैरिटी ना होने की वजह से, अंदर स्पष्टता ना होने की वजह से जो बाहर हम ठीक करते हैं वो सुपरफिशियल लेवल पे, उथले लेवल पे ठीक होता है, वो सही में ठीक होता ही नहीं है। तो आगे की जो चर्चा है वो 2 भागों में डिवाइड है, ऐसा कहूंगा मैं। पहला, मन को जाने, मन को समझे, मन चीज क्या है, ठीक है, मन चीज क्या है, ब्रेन और मन, माइंड आपस में काम कैसे करते हैं मिलजुल के, इमोशन क्या चीज है, इमोशन अराइज कैसे होता है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, परसेप्शन या दृष्टिकोण, व्यू पॉइंट, बहुत सारे तरीके से हम बोलते हैं, ये चीज क्या है, भला क्या है, हमारी जिंदगी का इफेक्ट इस पे कैसे होता है। और फिर कुछ और टॉपिक जैसे बिलीफ और कंडीशनिंग, मान्यताएं या फिर संस्कारित होना, ये सब क्या है। तो ये इस सब को मैं मानता हूँ, ये सब जो है मन को समझने के लिए बहुत कारगर चीज है। मन की वर्किंग समझ में तब आती है जब हम इन चीजों को अच्छे से समझते हैं। तो फिर कोर्स आगे बढ़ता है तो हम ये सब समझने की कोशिश करते हैं और जिंदगी के कुछ जनरल मुद्दे, जनरल पहलू जिसे हम कहेंगे, उसकी हम बात करते हैं कि सक्सेस फेलियर क्या चीज है, ये जो हम डिले करते हैं, प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, ये क्यों होता है, हमारा मन चीजों में लगता क्यों नहीं, कंसंट्रेशन क्यों नहीं हो पाता, ठीक है। और सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये बहुत चर्चित वर्ड है आजकल। लोग तो कहते हैं कॉन्फिडेंस नहीं है, चाहिए कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम अच्छा नहीं है अपना, ये सब क्या चीजें हैं, इसको किसी दूसरे एंगल से देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनसे जुड़ा हुआ बहुत कुछ मटेरियल है जो हमारी जिंदगी को इम्पैक्ट करता चला आ रहा है, हमें पता भी नहीं लगता। कुछ तो हम जानते हैं कि हाँ ये डायरेक्ट हमारी प्रॉब्लम है, पर कुछ हम नहीं जानते कि हाँ ये कैसे एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो ये सब टॉपिक आते हैं और फिर कुछ अध्यात्म के टॉपिक हम उठाते हैं, ड्युअलिटी जैसे, द्वैत क्या चीज है। अच्छा, मुझे एक चीज की क्लैरिटी नहीं है, क्या हम एडवांस की तरफ भी जाएंगे या सिर्फ डिकोड बेसिक तक रखेंगे? मेरी तो इसमें इच्छा ये है कि हम जहां तक जाना चाहे चलते हैं इसको लेकर। तो अगर एडवांस की बात भी करें तो फिर एडवांस तो सारा जिसको अध्यात्म के गूढ़ रहस्य बोला जाता है या गूढ़ बातें बोला जाता है, वो सब आएगा उसके अंदर। हाँ, इसमें कर्मा क्या है, बनता कैसे है, होता क्या है, कर्ता भाव, डूअरशिप क्या है, 3 स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस किसे बोलते हैं, क्या मतलब है, हमारी जिंदगी से उसका क्या रिलेशन है। उसके बाद थॉट्स के हम बिल्कुल एक्सट्रीम बेसिक पे जाने की कोशिश करते हैं, विचार क्या चीज है, कैसे जनरेट हो रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। प्लस डिसीजन मेकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो दिखने में तो नॉर्मल सा एक टॉपिक लगता है, पर ये बिल्कुल अध्यात्म से कनेक्ट है, बहुत हाईली कनेक्टेड है। तो डिसीजन मेकिंग की बात भी हम इसमें करते हैं। और सरेंडर क्या चीज है, फेथ क्या चीज है, ईगो की बारीक लेयर कौन कौन सी है, किस तरीके से ईगो बारीक रूप में हमारी जिंदगी में आता है, उस सब की बात की जाती है। और वृत्ति क्या चीज है, वृत्तियों को और थोड़ा सा बारीक तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है मोटे मोटे कंसेप्ट तो मैंने बता ही दिए हैं।
ये सब हम एडवांस वाले सेशन में देखते हैं। जागृत और तो आगे जब चर्चा करेंगे तो एक एक टॉपिक उठाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि है क्या, क्यों है, और इनको देखने का तरीका क्या हो सकता है, कौन कौन से तरीके हैं, हमारे लिए कौन सा मददगार है, और अगर उसको देखने के लिए तैयार होते हैं नहीं होते। कुछ चीजें रह गई यहाँ पे जो मैं मेंशन कर दूं, स्पिरिचुअलिटी क्या है, मेडिटेशन क्या चीज है, ईगो क्या चीज है, जिंदगी जीने का तरीका हमारा जो है वो सही है या नहीं है, और सही तरीका क्या होता है, वो सही तरीका जीने के लिए करना क्या है, ये सब उसका हिस्सा रहेगा। ठीक बात है। एक और मुझे याद आ गया आपकी बात सुन के ना, वो चेतना की वो कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, जागृत सुषुप्ति वाली, वो कौन सा है ना? वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है वो भी। तो इन शॉर्ट हम लोग बात करने वाले हैं इसमें कि हम एक्सट्रीम फंडामेंटल से लेके और थोड़ा एडवांस भी हम लोग जो भी हमारे पास जानकारी है ये नो दाई सेल्फ के दायरे की, तो चाहे इसमें महीना लगे, 2 महीना लगे, 2.5 महीना लगे, 3 महीना लगे, डजंट मैटर। इतना तो नहीं जाएगा, मुझे नहीं लगता इतना जाएगा, पर हाँ 1 महीना तो वो जाने की पॉसिबिलिटी है। हाँ, तो जो भी जाए इसमें, जितना भी जाए, मेन बात ये है कि एक एक बात को हम लोग समझने की कोशिश करें उसमें, है ना, और हम लोग उसको ठीक है, जितना डीप जा सकते हैं, जितना मैं अपनी तरफ से शेयर कर सकता हूँ उतना खुले दिल से शेयर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आज के हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग उसी पे बात करते हैं, जैसे आपने बताया कि आप ह्यूमन बीइंग का हाईएस्ट पोटेंशियल क्या होता है, क्योंकि हर शब्द की जो डेफिनेशन है बंदे के माइंड में, सभी की पता नहीं कहानी अलग अलग मिलती है, जहां तक मैं देख पाया हूं आज तक, है ना। तो हम शुरुआत इसी से करते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग की जो हम लोग हाईएस्ट पोटेंशियल की आप बात कर रहे हो, वो उससे के थ्रू आप क्या कहना चाह रहे हो कि हाईएस्ट पोटेंशियल क्या है ह्यूमन बीइंग का? पहला आपसे ही क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आपके हिसाब से हाईएस्ट पोटेंशियल क्या है? मेरा यही तरीका है, ऐसी सेशन होते हैं, हर चीज को उठा के मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ और फिर सबसे आंसर लेता हूँ, तो उनका माइंडसेट पता लगने लगता है, वो क्या सोचते हैं इस बारे में। तो मैं थोड़ा सा ना चीटिंग करने वाला हूँ इसके अंदर, मैं बता दूं आपको, मैं पहले ही बोल देता हूँ, क्योंकि मुझे उनके असली वाले आंसर भी पता है, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे चीटिंग इसलिए करना मेरा मतलब दायित्व सा बन रहा है, क्योंकि अगर मैं पहले ही वो जवाब दे दूंगा तो फिर थोड़ा सा मजा नहीं आ पाएगा जो कहानी में आना चाहिए, है ना। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा इसको ऐसे लेते हैं कि आपका आंसर ना जान के, ठीक है, एक जनरल आंसर जो मेजॉरिटी लोगों से मिलता है, वो क्या होता है वो मैं पूछता हूँ, है ना। उसका आइडिया तो है ही है। हाँ, वो मैं शेयर करूंगा, है ना। तो इस तरीके से आप वो आंसर दीजिए, उसके बाद फिर मैं आगे उसको कहानी को बढ़ाता हूँ कि हाँ और किस तरीके से इसे देखा जा सकता है जो हमारे लिए हेल्पफुल हो। ठीक है ना। ये तरीका, वही कहना मैं यही चाह रहा था कि मेजॉरिटी वाला आंसर हम लोग लेंगे, बजाय कि मैं अपना पर्सनल आंसर दूं इसके। ठीक है। तो आपने पूछा कि हाईएस्ट पोटेंशियल क्या है आपके हिसाब से, तो मुझे लगता है कि हाईएस्ट पोटेंशियल ये होता है ज्यादातर लोगों के लिए कि हम जो भी चाहें, जो भी हमें सॉरी, जो भी एक सेकेंड, तो मुझे लगता है हाईएस्ट पोटेंशियल का मतलब है कि हम जो भी चाहे लाइफ में उसको हम पा सके, ये हाईएस्ट पोटेंशियल समझ में आता है मुझे कि आजकल हम लोग ये सोचते हैं कि भैया जो भी चाहे वो पा सके, ये हाईएस्ट पोटेंशियल है इंसान। ठीक है, इसके कुछ और आंसर मैं दे देता हूँ जो जनरली आते हैं। तो यही कि जो हम चाह रहे हैं बस उसमें अच्छे से अच्छा, बेस्ट से बेस्ट दे पाएं, ये हमारा हाईएस्ट पोटेंशियल है। कुछ लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं तो कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या सही काम है हमारे लिए, ये जानना हमारा हाईएस्ट पोटेंशियल है। और द मैक्सिमम दैट वी कैन डू इन एनी एरिया ऑफ लाइफ, या जो काम हमें समझ में आता है, ठीक है, और उसमें जो भी हम मैक्सिमम अपना दे सकते हैं, जिस भी मैक्सिमम लेवल तक पहुंच सकते हैं, ये हाईएस्ट पोटेंशियल है। ठीक है, मैक्सिमम कैपेबिलिटी, इस तरीके से ये कुछ कॉमन आंसर्स आते हैं जो अभी सेशन करता आया हूं, तो ये कुछ कॉमन आंसर्स आते हैं। इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी आते हैं ज्यादातर केसेस में ना। बिल्कुल, प्रोडक्टिविटी तो कहीं ना कहीं दिमाग में बहुत हावी है ही निश्चित तौर पे, तो मैक्सिमम कैपेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी बोलना चाहते हैं लोग।
इस बात को थोड़ा ऐसे समझने की कोशिश करें। मान लीजिए कोई काम हमें समझ में आता है कि ये काम ठीक है हमारे लिए, और हम उस काम में गहरे उतरने की कोशिश करते हैं। क्या कोई मैक्सिमम लेवल है जहां पहुंच के हम रुक जाएंगे, हम कहेंगे बस इसके आगे नहीं जाया जा सकता, जो भी हम काम कर रहे हैं? बड़ा मुश्किल है ऐसा पाना। एक्चुअल में मैक्सिमम लिमिट या गहराई जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, गहराई कोई सतह है, कोई एंड पॉइंट नहीं है उसका। ऐसे ही अगर हम मैक्सिमम लिमिट की बोलेंगे, तो जो भी आप आज डिलीवर कर पा रहे हो, जो आप आज कर पा रहे हो, उससे एक स्टेप बियॉन्ड जाने की पॉसिबिलिटी हमेशा बची रहेगी। हम किसी भी एंगल से मैक्सिमम पॉइंट नहीं बोल सकते कि ये मैक्सिमम पॉइंट है, पर चूंकि हम इस तरीके से सोचते ही नहीं है मेजॉरिटी लोग, तो बोलते हैं कि द मैक्सिमम कैपेबिलिटी दैट वी कैन डिलीवर और दैट वी कैन गो थ्रू। तो मेरा एक सीधा सा ये सवाल होता है कि ये मैक्सिमम कैसे डिसाइड होता है, थोड़ा मुझे बताएं। तो वो कहते हैं कि किसी एरिया में अगर मान लीजिए किसी आदमी ने, ठीक है, कोई मान लो 2-4 करोड़ 10 करोड़ या 100 करोड़ 1000 करोड़ जो भी कमा दिया और वो कुछ करने लगा, तो वो हो गया मैक्सिमम। मैंने कहा वो 1000 करोड़ के बियॉन्ड नहीं जा सकता क्या? आपने कैसे डिसाइड कर लिया वो जो वहां तक गया वो मैक्सिमम है? तो फिर जवाब नहीं होता है, क्योंकि एक्चुअल में मैक्सिमम जैसा कुछ होता ही नहीं। दुनिया में आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसकी गहराई में जाने में या फिर मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। वो जहां तक भी आप पहुंचेंगे उसके एक स्टेप बियॉन्ड जाने की पॉसिबिलिटी हमेशा बाकी रहेगी। तो इसलिए मैक्सिमम जैसा कुछ होता ही नहीं। तो इसलिए मैं इसे बोलता हूं, मैं इसे ऐसे प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं, ये लिमिटेड परसेप्शन है हमारा। अब यहाँ 2 टर्म्स आएंगी, ये 2 टर्म्स समझानी बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये टर्म्स मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा तो आगे की कहानी क्लियर नहीं होगी। तो 2 टर्म्स जो यहाँ आ रही है वो है लिमिटेड परसेप्शन और होलिस्टिक परसेप्शन। ठीक है, ये बेस है, मैं जो भी सिखाता हूँ या समझाता हूँ या जो सेशन करता हूँ उसका बेस यहीं से शुरू होता है। हमारी अपनी दृष्टि है चीजों को देखने की, और वो दृष्टि मिलती है मेजॉरिटी हमें पास्ट एक्सपीरियंसेस से, जो भी हमारे साथ घटी चीजें आज तक, जो घटनाएं घटती हैं उसके हिसाब से हम चीजें सीखते हैं और उनको मीनिंग देते हैं, और उन्हीं मीनिंग का इस्तेमाल हम आज भी करना चाहते हैं। ठीक, तो मैं लिमिटेड परसेप्शन की डेफिनेशन इस तरीके से बोलना चाहूंगा, जब आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस या मेमोरी पे रिलाई कर रहे हैं, अगर आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस या मेमोरी पे रिलाई कर रहे हैं नई सिचुएशन को देखने के लिए भी, जो भी आपने आज तक सीखा है अपने बैकग्राउंड से वो आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत सेक्रेड लगता है, और आप उस पर रिलाई करने की कोशिश करते हैं, कोई डेफिनेशन भी फिक्स हो जाती है आपके दिमाग में उन पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे जो आई है, प्लस जो कुछ भी घटनाएं नहीं हो रही हैं उसको भी आप पुराने चश्मे से यानी पास्ट एक्सपीरियंस से देखने की कोशिश करते हैं और रिलाई करते हैं उस पर कि भाई ऐसा पिछली बार हुआ था तो यही होना चाहिए, या ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, ऐसा होना चाहिए, इस सिचुएशन में भी ऐसे ही करने लगते हैं। इसको हम लिमिटेड परसेप्शन का नाम दे रहे हैं। मेमोरी का यूसेज कोई बुरी चीज नहीं है, मेमोरी का यूसेज, मेमोरी को इस्तेमाल करना कोई बुरी चीज नहीं है, पर मेमोरी का इस्तेमाल हर जगह करना ये खतरनाक हो सकता है। तो हम में से अधिकतर लोग मेमोरी पे ही रिलाई करते हैं कि मेरे साथ कुछ हुआ है और अब जो सिचुएशन हो रही है मैं उस पुरानी सिचुएशन के बेस पे अब नई सिचुएशन को देख रहा हूँ, ये हुआ मेमोरी पे रिलाई करना। तो जब हम मेमोरी पे रिलाई करना छोड़ देते हैं या उसको मिनिमाइज कर देते हैं, छोड़ना तो गलत वर्ड होगा क्योंकि उसको मिनिमाइज कर देते हैं, और जब यूसेज है तो ही उसका यूज करते हैं, वरना उसको साइड में कर देते हैं, कहते हैं कि अभी ये काम की नहीं है। अगर ऐसा हमारा जीवन होने लगे तो फिर बात कुछ और हो जाती है। तो हम उसको लिमिटेड परसेप्शन से हटके हम उसको बोल सकते हैं होलिस्टिक परसेप्शन। यानी अब मैं घटना को अलग अलग एंगल से नई तरीके से देखने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, बिल्कुल रेडी हूं, और जहां पे मेमोरी का यूसेज होगा वहां पे मैं मेमोरी का इस्तेमाल करूंगा, पर उस पर रिलाई नहीं करूंगा कंप्यूटर, क्योंकि रिलाई करने से होता यह है कि मैं उस पर ही विश्वास करना चाहता हूं और रियलिटी जो होती है किसी सिचुएशन की उसको देख नहीं पाता। इस रियलिटी को देखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि या तो मेमोरी साइड में रहे या मेमोरी जहां तक इस्तेमाल होने लायक है बस उतनी इस्तेमाल करें और उसके बाद साइड में रख दें। एक उदाहरण देता हूं ये बात समझने के लिए, कॉमन उदाहरण है जो अपने सेशन में भी यूज करता हूं।
उदाहरण बोलता है, जब हमसे कोई उधार मांगता है, ठीक है, मान लीजिए 3 साल पहले किसी ने उधार मांगा और उसने पैसा लौटाया नहीं हमें, तो एक इमेज बना ली हमने उसकी। अब 3 साल के बाद वो आया और पैसा मांगने लगा, क्या होगा? हमारे माइंड में ये होगा कि भाई लौटाना तो है नहीं इसको, कि भाई पहले ही नहीं चुकाया है, आदमी सही है ही नहीं, तो अब दोबारा उधार मांगने, बड़ा बेशर्म आदमी है, इसको पैसा थोड़ी देना है। ठीक है, ये जनरल मेंटालिटी है। ये हुआ मेमोरी पे रिलाई करना। इसमें मेमोरी का यूसेज क्या हो सकता है? 3 साल पहले ये आदमी पैसे मांगने आया था, इसने पैसा नहीं लौटाया, ठीक है, यानी उस वक्त इसकी नीयत में कुछ खराबी रही या जो कुछ भी हुआ मुझे पूरी तरह नहीं पता है। आज ये आया है, 3 साल में पता नहीं कितना बदल गया हो, मैं नहीं जानता। ठीक है, इसकी नीयत हो सकता है आज भी खराब हो सकता है बदल गई हो, मैं नहीं जानता। ये किस रीजन से पैसे मांगने आया है, कोई जेन्युइन रीजन या फिर अपने किसी मौज मस्ती के लिए आया है, मैं नहीं जानता। तो पहले थोड़ा सा बात करके जानने की कोशिश करूं होश में कि ये किस लिए पैसा मांगने आया है। और अगर वाकई में लगेगा कि आदमी बदल चुका है और इसको जेन्युइनली पैसे की जरूरत है और मेरे पास है भी, ये सारी बातें हैं, तो हो सकता है मदद कर दूं। और कहीं भी कुछ भी झोल नजर आए किसी भी तरीके का इंक्वायरी करने के बाद, तो फिर मना भी कर दूं, नियत खराब दिखाई दे तो। ये हुआ रियलिटी में जीना, आज में जीना। मेमोरी का इस्तेमाल किया ये जानने के लिए, ये मेमोरी हेल्पफुल है कि हाँ भाई पिछली बार पैसा नहीं दिया था, तो हो सकता है नियत आज भी खराब हो, मैं नहीं जानता ये आदमी आज क्या है, इसका मन कितना बदल गया, ये जैसा पहले था वैसा ही आज भी है या ये कुछ और बदल चुका है, चेंज हो चुका है, कुछ नहीं पता। पर हम तो इमेज को साथ लेके चलते हैं इन जनरली। तो ये इमेज पे रिलाय ना करना, मेमोरी का इस्तेमाल है तो करें, पर उस पर रिलाय ना करें, और जो कुछ भी है उसको उससे डील करें आज में। इसको मैं कहता हूँ होलिस्टिक परसेप्शन की रियलिटी ऑफ द सिचुएशन देखें। मेमोरी का यूसेज है तो करें, नहीं यूसेज है तो उठा के साइड में रख दें, और फिर आप देखेंगे कि आपको रोज जो घटनाएं बिल्कुल नॉर्मल सी लगती हैं, जो घटनाएं लगता है कि भाई ये तो रोज ही रिपीट होता है, वो भी आपको नई लगने लगेगी, क्योंकि आप उसको एक नई दृष्टि से देखने के लिए तैयार हैं। ये अंतर है होलिस्टिक परसेप्शन में और लिमिटेड परसेप्शन में। तो होलिस्टिक परसेप्शन में जहां तक डेफिनेशंस की बात है, तो ये जो डेफिनेशंस हमने हाईएस्ट पोटेंशियल की देखी, ये सब कॉमन डेफिनेशन है, मार्केट में ये सब चलता है, मैक्सिमम कैपेबिलिटी, और जो चाहो वो पा सको तो तुम्हारा हाईएस्ट पोटेंशियल हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह। क्या ये डेफिनेशन वाकई में हमारे काम की है? क्या ये डेफिनेशंस पूरी खरी उतरती हैं जो हमारी जिंदगी को सॉर्ट करने में मदद करती हैं? या कुछ और डेफिनेशन भी हो सकती हैं जो हम अगर अडॉप्ट करने की कोशिश करें, उनको समझने की कोशिश करें, तो मामला बदल जाएगा? ये हमें जांचना होता है, और जब हम इस तरीके से देखना शुरू करते हैं तो हमारी डेफिनेशन निश्चित तौर पे बदलने लगती है। दूसरी बात, जो डेफिनेशन हम देते भी हैं उसके साथ चिपक नहीं जाते कि भाई मैंने ऐसा कहा है तो ये डेफिनेशन बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए, नहीं, इसको तुम दूसरी भाषा में बोल लो, दूसरे तरीके से प्रेजेंट कर लो, कैसे भी कर लो, बस मीनिंग समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई तुम जो भाषा में इस्तेमाल कर रहे हो, जिस तरीके से उसको एक्सप्रेस कर रहे हो, तुम्हें मीनिंग क्लियर है ना? मीनिंग क्लियर है तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। तो बेसिकली आप चिपकते नहीं है डेफिनेशन से, और आप होलिस्टिकली जो हमारे काम का है उसको देखने की कोशिश करते हैं। ये है होलिस्टिक मीनिंग, ठीक है? तो ये बेस है इस प्रोग्राम का पूरा। लिमिटेड परसेप्शन जितनी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस से सीखा है, जो हमें बहुत प्रिय है, जिसे हम चिपके हुए हैं, जिसे हम कहते हैं नहीं ऐसा ही होना चाहिए, यही ठीक है, वगैरह वगैरह, उसको जितना हम छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, हमारी जिंदगी उतनी ही सहज सरल होने लगेगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो इट्स ऑल अबाउट स्विचिंग फ्रॉम लिमिटेड परसेप्शन टू होलिस्टिक परसेप्शन। ओके, तो क्या हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं कि हमने अपने दिमाग में कुछ मतलब बैरियर बनाए हैं या कुछ खांचे बना रखे हैं हमने, और उन खांचों में हम लोग सब कुछ फिट करने की कोशिश करते हैं, ऐसा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये इसको प्रेजेंट करने का एक तरीका है बहुत अच्छा, जिसको आप ये कह सकते हैं कि रूम जब ओपन होता है पूरी तरीके से, ठीक है, बड़ा 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 दिखाई देता है, आप उसके 3 पार्टीशन बना दीजिए, वो छोटा हो जाएगा, आप उसके 5 पार्टीशन बना दीजिए और छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पार्टीशन बनाते ही चले जाते हैं, और उन पार्टीशन के दायरे में ही चीजों को देखना चाहते हैं, उसमें फिट करना चाहते हैं। जैसा आपने कहा कि मैं ऐसा देखता हूं, तो जो कुछ भी बाहर हो रहा है बस उसको किसी तरह इस छोटे से दायरे में फिट कर लूं,
और जब हम ये दीवारें गिराना शुरू करते हैं, जैसा कि कहा लिमिटेड परसेप्शन को तोड़ना शुरू करते हैं कि भाई ये मुझे मदद नहीं कर रही है, ये तो मैंने सिर्फ कहीं से सुन लिया, रट लिया, ठीक है, और मैं इस पर अंधाधुंध चले जा रहा हूँ, क्या ये वाकई मेरी जिंदगी को सरल बनाने की दिशा में चल रही है? मुझे लाइफ के गूढ़ क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं क्या? मूलभूत जिनको क्वेश्चन है वो मुझे समझ में आ रहे हैं, इनसे नहीं आ रहे, तो जाहिर सी बात है इनको तोड़ें। तो ये खांचे जो हैं, जो हमने मन के लेवल पर बना रखे हैं, इसको लिमिटेड परसेप्शन को तोड़ना मतलब इन खांचों को तोड़ना, ताकि अब स्पेस ही स्पेस हो चारों तरफ। ये स्पेस हमें चीजों को एज इट इज देखने में मदद करता है। तो जितना हमने खांचे तोड़े, जितना हमने लिमिटेड परसेप्शन को तोड़ा, उतना उतना जिंदगी बदलना निश्चित है। और आप देखें, आपने खुद महसूस भी किया है, जैसा कि आपने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया कि ये होने लगता है, आपको अपने बारे में बहुत बहुत कुछ समझ में आने लगता है। अरे मैं तो जबरदस्ती पकड़े बैठा था यार, इसमें कुछ रखा ही नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। तो यही हम लोग ना, यही बातें जैसे हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं अलग अलग, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसलिए भी उनको डिस्कशन कर रहा हूँ क्योंकि जो पर्सनल डेवलपमेंट वाली लैंग्वेज है ना, वो भी बड़ी चल रही है आजकल मार्केट में, है ना। और फॉर्चुनेटली मुझे काफी समय उनके साथ गुजारने का, किताबें पढ़ने का, और आज की डेट में भी ट्रेनिंग करने का मौका मिलता ही है ना। तो इसी को हम लोग कहीं ना कहीं बॉक्स थिंकिंग भी बोल देते हैं इसी चीज को, कि हम ना बातें करते हैं कि यार बॉक्स में थिंकिंग हो गई तुम्हारी, तुम इतना ही देख पा रहे हो शायद अभी, इस से आउट ऑफ बॉक्स कैसे निकलोगे। अब कैसे निकलोगे उसको हम लोग छोड़ के भाग जाते हैं, बट ये बोल देते हैं कि भाई अब आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होनी चाहिए। अब कैसे होगी नहीं होगी वो तुम जानो, वो क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी हमें मालूम नहीं है उसके बारे में। हाँ, बट लेकिन इस आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग से निकलो, क्योंकि ये बड़ी चल रही है मार्केट में। किसी को क्रिएटिविटी, इनोवेशन, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, और इन्हीं सब शब्दों से रिलेट करके हम लोग देखते हैं, है ना। मोटी मोटी भाषा में ये है कि जब आप मन को समझने लगते हैं, भीतर चल क्या रहा है, क्यों चल रहा है, और आप क्यों चिपके हैं उससे, वो आपको सही में मदद करता है कि नहीं, जब आप ये क्वेश्चनिंग शुरू कर देते हैं, तो ये बॉक्सेस अपने आप गिरने शुरू हो जाते हैं। और आउट ऑफ बॉक्स जिसको भी आप कहें, वो सब अपने आप होता है, कुछ करने की और जरूरत नहीं है, बस इस सच्चाई को देखते चले जाना है। और पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए ये जो सवाल जवाब वाले हैं ना, थोड़े से कड़वे सवाल और थोड़े से मूलभूत सवाल जिसको हम लोग बोल रहे हैं, तो ये मूलभूत सवाल करना और उसके पहले दूसरे आंसर पे रिलाई नहीं करना और गहरे में जाना उसके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ज्यादातर केसेस में जब हम मूलभूत सवाल करते भी हैं, तो उसका ना पहला दूसरा जवाब भी सोच के कहते हैं हाँ बस बस हो गया, है ना। तो अगर हम जब तक वो उसकी लेयर्स को नहीं खोदते, तो हम समझ नहीं पाते कि उसके नीचे क्या छुपा हुआ है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे आपके साथ बात करके महसूस हुई सेशंस में, कि हम उसको खोदें और उसकी खुदाई करें। जैसे कई बार बात होती थी ना भाई साहब से, कि मैंने कहा भाई साहब क्या चल रहा है, अब बोलते खुदाई चल रही है। मैंने कहा भाई खुदाई चलती रहती है तुम्हारी। तुमसे कभी बात खुदाई चल रही है, और कुछ खोद के कुछ और निकल के आया है, कुछ और टूट गया है, कुछ और समझ में आ गया, फिर कह रहे हो खुदाई चल रही है ना। तो ये खुदाई मतलब खुद से एक तरीके की एंडलेस जर्नी है ये, एक तरीके की एंडलेस जर्नी मान के चलो, एंडलेस। जितना एंडलेस मानोगे उतना सुखी हो जाओगे, क्योंकि एंडलेस नहीं मानोगे तो एंड ढूंढते रहोगे, पता नहीं कब खुदाई खत्म होगी, तो खुदाई खत्म होने का इंतजार करते रहोगे। और जब तुम कहो एंडलेस जर्नी है, तो पता नहीं भाई कब खत्म होगी, हमें तो खुदाई करते जाना है। तो खुदाई करोगे तो हजारों चीजें निकलेंगी खुदाई से, और पता लगेगा जबरदस्ती की चीजें पकड़ रखी हैं, ये जितनी जितनी टूटेंगी उतना उतना भला होता चला जाएगा, उतना उतना सरल शांत होते चले जाओगे, उतना उतना समझ में आएगा कि हाँ जिंदगी में कचरा बहुत सारा पकड़ रखा था, ये कचरा किसी काम नहीं आता, तो इस कचरे को छोड़ देना, क्योंकि इसमें से दुर्गंध आती है, और पेन भी महसूस होता है इस कचरे से। उसको जितना छोड़ते चलेंगे उतना उतना जिंदगी सही रास्ते पे, सही ट्रैक पे आ जाएगी, जीने लायक हो जाएगी, सुगंधित हो जाएगी। भाई साहब एक चीज और आ रही है माइंड में, भी शेयर करता हूँ आपके साथ। ये जो हम लोग अपने, क्योंकि हमारे जो हमारा कल्चर है, वैदिक कल्चर बोले या हिंदू कल्चर बोले ना, इसमें ना कहानियां बहुत है, पुरानी कहानियां, और ये किस्से बड़े कमाल कमाल के किस्से हैं। कई बार तो ना मतलब माइंड ना हंस, क्या बोलते हैं,
मतलब स्तब्ध रह जाता है कि अरे भाई साहब क्या बात है। अभी आपकी बात करते करते खुदाई से ना मुझे ना समंदर मंथन का ख्याल आ गया एकदम से कि भैया ये क्या समंदर मंथन तो नहीं चल रहा है कि करते रहो भाई इसमें से कुछ निकल के आएगा। देखो जो जो देखने वाले लोग होते हैं ना, हाँ, देखने वाले जिनको नजर मिल जाती है, हाँ, उनकी ब्यूटी ये होती है कि वो हर चीज को बड़ी ब्यूटीफुली देख लेते हैं। हम्म, तो आचार्य प्रशांत जी का मैं फिर नाम ले रहा हूँ, मैंने पहले भी लिया था। हम्म, तो जिंदगी को इतनी गहराई से उन्होंने देखा है, शायद जिसकी सीमा नहीं होगी। हम्म, मैंने बहुत कुछ सीखा है, तो बार बार नाम लेना इसलिए अच्छा भी लगता है, ताकि हो सकता है कुछ और लोग उनको सुनने लगे। हम्म, तो उन्होंने इस पे आर्टिकल भी दिया था, और उसको जो कहानी है उसको इसी रूप में ढाल दिया। ये समंदर मंथन कुछ भी नहीं है, हम्म, ये समंदर मंथन अपने अंदर की जर्नी ही है, अपने अंदर की खुदाई है, हम्म, जिसमें से कुछ अच्छी चीजें निकल के आती है, कुछ आपको कचरा नजर आता है, और कुछ अब एक अच्छी क्वालिटीज नजर आती है। और मंथन सिर्फ इतना है कि ये कचरा जितना दिखाई दे, इस कचरे को छोड़ दो, क्योंकि ये किसी काम का नहीं है। और जो कचरा हटता है, तो जो ब्यूटीफुल होता है वो अपने आप पिक्चर में आने लगता है। लव, कंपैशन, और जो बहुत सुंदर चीजें, प्रेम जिसको हम बोलते हैं, ये सब तब पिक्चर में आता है जब हमारा कचरा हटता है। तो समुद्र मंथन वही है, बस और कुछ नहीं। आप कचरे को रिमूव करते हैं, अपने अंदर भीतर झांक के देखते हैं, जानते हैं भीतर चल क्या रहा है, और वो जितना जितना रिमूव होता है उतना उतना सही दिशा में चल देते हैं, बस सही क्वालिटीज आने लगती हैं अपने आप। हम्म। अब वही मैंने कहा हो सकता है मुझे ये एकदम से एहसास हुआ कि मैंने कहा शायद ये हमारी अंदर की जर्नी से रिलेटेड हो, है ना? बिल्कुल। समंदर मंथन और ये खुदाई हमारी और ये जो मंथन अंदर में चल रहा है हमारे। तो आज आज हम लोगों ने हाईएस्ट पोटेंशियल के बारे में थोड़ा सा हमने कॉन्टेक्स्ट सेट किया और हमने ये बात किया कि हम आने वाले जो मैं उसको उसकी होलिस्टिक डेफिनेशन नहीं जानी क्या? इसकी हाईएस्ट पोटेंशियल की होलिस्टिक डेफिनेशन की तो बात ही नहीं की, हाईएस्ट पोटेंशियल की। हाईएस्ट पोटेंशियल की बात के बीच में हम चले गए लिमिटेड परसेप्शन एंड होलिस्टिक परसेप्शन पे, है ना? तो अब तो हम वो जानना जरूरी था, हाँ, क्योंकि कंटेक्स्ट नहीं सेट होगा, और हाँ, जो मैं बोलूंगा फिर वो भी बात आगे नहीं समझ में आएगी। ठीक है। तो शुरुआत मैं यहीं से करता हूँ, क्वेश्चन पूछता हूँ, और फिर बहुत सारी डेफिनेशन आती है, उन डेफिनेशन को चैलेंज करने की कोशिश करता हूँ। या आपने सीखा सिखाया है, या आपको मदद कर रहा है, क्या सही में कोई मैक्सिमम लिमिट होती है किसी चीज की? तो जो व्यक्ति सही में क्वेश्चन करते हैं वो पाते हैं कि नहीं भाई, कोई मैक्सिमम लिमिट तो है ही नहीं। फिर मैं यही कहता हूँ, क्या ये सही तरीका है हाईएस्ट पोटेंशियल को डिफाइन करने का? क्या कोई और भी तरीका हो सकता है? सोचिए। फिर आदमी सोचता है, नहीं सोच पाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सोच पाता तो फिर मैं कुछ अपनी तरफ से एक होलिस्टिक डेफिनेशन शेयर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं इसे ऐसे कहता हूँ, हाईएस्ट पोटेंशियल की डेफिनेशन को, हम में से अधिकतर लोगों को स्पष्टता नहीं है जिंदगी जीने की, कि हम जी क्यों रहे हैं, हम जो करते हैं वो करते क्यों हैं, है ना? काम क्यों कर रहे हैं? बहुत सारे लोग खोखले रीजंस की वजह से ही बहुत कुछ करते रहते हैं, जो कि हम आगे खोलते चले जाएंगे एक एक टॉपिक को। तो जब हम खोखले रीजंस की वजह से ही चीजें कर रहे हैं, तो फिर उससे मदद कैसे मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो हाईएस्ट पोटेंशियल ये है कि आप इन खोखले रीजंस को जानो, इनको दूर करो, और सही कारण से काम करो, जो भी करो, चाहे वो रिलेशनशिप की बात हो, हेल्थ की हो, आपके जॉब, करियर, बिजनेस की हो, या कोई और एरिया ऑफ लाइफ हो। तो जब हमको ये क्लैरिटी होती है कि हम जी क्यों रहे हैं, और जो भी दिन भर में करते हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसका होलिस्टिक रीजन है, सबका एक बिल्कुल होलिस्टिक रीजन है हमारे पास, जहां हम खुदाई करके जान गए कि हाँ भाई, अब सुपरफिशियल रीजन नहीं बचा। जब इस अवस्था पे आते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि क्लैरिटी से जीना हमें आ जाता है। इस क्लैरिटी से अगर हम जी पा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये एक हाईएस्ट पोटेंशियल हम अपनी लाइफ का हमने जीना शुरू कर दिया। इसकी बाहर दुनिया में कोई सीमा नहीं। क्लैरिटी आपके अंदर की बात है, आप जो कुछ भी कर रहे हो ये बिल्कुल अंदर की बात है, और ये बिल्कुल स्पष्ट हो सकता है पूरी तरीके से। और इस स्पष्टता के साथ जब बाहर जाते हो, तो वो कितना भी दूर तक फैल सकता है, कितना भी जा सकता है, जिससे आपको कोई खास लेना देना नहीं हो, क्योंकि आप हो कोई मैक्सिमम लिमिट तो होती नहीं। पर ये स्पष्टता आ जाए कि हम जिंदगी में जो कुछ भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, और उस हिसाब से जीना शुरू कर दें, तो हम कह सकते हैं कि हाईएस्ट पोटेंशियल की तरफ हम निश्चित तौर पर बढ़ रहे हैं। ये एक होलिस्टिक डेफिनेशन है जो मैं शेयर करता हूँ। हाँ, इसमें सभी ये समझ में आया कि हमें अंदर में अपने क्लैरिटी आती चली जाए कि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं और सही कारण से हम कोई काम करें, और जो भी खोखले रीजंस हैं या जो भी सुपरफिशियल रीजंस दिखने वाले हैं उनकी हम हटाते चले जाएं, एक तरह से सफाई करते चले जाएं, ना?
तो ये हमारे हाईएस्ट पोटेंशियल की आपने एक होलिस्टिक डेफिनेशन दी अपने को आज, है ना। तो ये चीज़ है आज के लिए हमारे पास में। तो आज मुझे लग रहा है कि शुरुआत के लिए आधे घंटा 35 मिनट 40 मिनट का हमारा ये डिस्कशन आज का काफ़ी है इसमें। एक दो सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। जैसे ये जो नो दाई सेल्फ वाली बात है, जो ये है कि खुद के अंदर क्लैरिटी लेके आना, है ना, ये खुद को जानने की जर्नी जो है ये बड़ी एंडलेस है। तो मेरा आपसे एक बेसिक सा सवाल है, एक जनरल ऑडियंस की तरफ से, कि यार लाइफ में इतना सब कुछ ड्रामा चल रहा है, इसके बीच में मैं खुद को जानने पे काहे को टाइम लगाऊं भाई। मैं मतलब एक जनरल सा सवाल है कि भैया लाइफ की जी जैसे बाट लगी पड़ी है ना। आजकल सिचुएशन भी पता है आपको क्या चल रही है। अब तुम भाई एक और नया ड्रामा शुरू कर दो, ये कि खुद को जानो और क्लैरिटी लेके आओ लाइफ में और ऐसा कुछ करो। तो क्या भाई साहब, क्या रिलीवेंस है थोड़ा तो सा। थोड़ी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात कही थी जिसको मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, बहुत जरूरी है समझनी। हम सब कुछ बाहर ठीक करने में लगे रहते हैं, है ना। लाइफ में इतना ड्रामा चल रहा है तो वो ड्रामे को ठीक करना है, क्योंकि हमें लगता है कि जब हम बाहर कोई एक्शन लेते हैं तो ड्रामा ठीक हो जाता है। इससे बड़ी मूर्खता दुनिया में दूसरी कोई और है नहीं। ये सच है कि बाहर भी एक्शन लेना पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। पर जब आप भीतर क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, किस वजह से चल रहा है, ये जाने बिना बाहर एक्शन लेते रहते हैं, तो एक्शन बहुत खोखले होते हैं, बहुत सुपरफिशियल होते हैं। बार बार बोलता हूँ। तो चक्कर ये है कि हम जो कुछ भी बाहर सॉर्ट करने में लगे हुए हैं, मान लीजिए आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है, मान लीजिए आपकी नौकरी ठीक नहीं चल रही है, मान लीजिए आपको पैसे की कमी है, मान लीजिए आपकी हेल्थ ठीक नहीं चल रही है। मैंने 4-5 कॉमन ले लिए जो जिसकी वजह से आदमी कहता है कि जी यही सब तो परेशानी है जिंदगी, है ना। तो ये सब जो ठीक नहीं चल रहा है और जिसकी वजह से आप दुखी हुए चले जा रहे हैं और आप बाहर एक्शन लिए चले जा रहे हैं उसको ठीक करने के लिए, एक बार जरा एक नजर भीतर डालना शुरू करिए और जानिए कि ये सब ठीक क्यों नहीं चल रहा है, क्या रीजन है उसका। तो आप अपने बारे में इतना कुछ जान पाएंगे उससे जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो ये जो जिसको हम बाहर एक्शन लेके ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं बिना खुद को जाने, वो ठीक अगर लगता भी है हो गया तो वो ठीक कभी होता नहीं। ये सुनने में अच्छा नहीं लगेगा पर ऐसा ही है। ऊपर लेवल से हमें लगता है कि बात ठीक हो गई, बात बन गई, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, पर वो प्रॉब्लम कभी सॉल्व होती ही नहीं है। वो प्रॉब्लम अब थोड़े टाइम बाद दूसरे नए तरीके से उठ के आएगी, क्योंकि आपने भीतर अंदर नहीं जाना चल क्या रहा है, आपने अंदर वाले को सॉल्व नहीं किया। तो जब ये बात समझ में धीरे धीरे व्यक्ति को आने शुरू होती है कि बाहर में कितने भी एक्शन ले लूं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग होता ही है हमेशा। और प्रॉब्लम्स, आज ये प्रॉब्लम है जो लग रहा है कि सॉल्व हो गई, मैंने जो भी एक्शन लिया, 2 साल बाद 1.5 साल बाद यही प्रॉब्लम दोबारा उठ के किसी और फॉर्म में आ गई और प्रॉब्लम्स रिपीट होती चली जाती है नए नए फॉर्म्स में। तो ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। जब इसको हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं तो समझ में आता है कि बाहर एक्शन लेना बिल्कुल जरूरी है, पर वो एक्शन जब अंदर समझ के लिया जाता है कि चल क्या रहा है और मेरी तकलीफ एक्चुअल में क्या है, मेरी तकलीफ अंदर जो चल रहा है वो असली तकलीफ है, उसी की वजह से ये बाहर की प्रॉब्लम जो है वैसी दिखाई दे रही है, तब आप बाहर सही एक्शन ले पाते हैं और तब आपकी प्रॉब्लम सच में सॉल्व हो पाती है। ये बात व्यक्ति को समझ ही नहीं आती है, कितना भी समझा लो। वो कहता है भाई अंदर जाके होगा क्या, जैसा कि तुमने कहा अंदर जाके इतना सब रायता फैला हुआ है, इसी को समेट लूं पहले, अंदर जाके क्या होगा। अरे भाई रायता तुम्हारे अंदर फैल रहा है, बाहर तो सिचुएशन होती है पर उस सिचुएशन की वजह से रायता तुम्हारे भीतर फैलता है। तो जब तक तुम भीतर क्या चल रहा है ये नहीं जानते, तब तक वो रायता सही में समेटा जाएगा नहीं, कितनी भी कोशिश कर लो। इसलिए जानना है खुद को। मेरे को एक दो बातें और क्लिक हो गई आपसे बात करते करते। तो क्या ये उस तरीके का है कि जैसे बाहर हमें जो दिख रहा है उसका कहीं ना कहीं जो बटन है, सोर्स कोड है, वो हमारे अंदर ही है, जहाँ से मतलब कि कुछ हो रहा है या कुछ जा रहा है, कुछ कनेक्शन है मतलब कि ना, और वो वायरिंग पीछे पड़ी है और हम उसको अंदर वायरिंग ठीक ना करने की बजाय हम बाहर ठीक करते रहते हैं उसको, है ना, जो कि घूम फिर के फिर वो कहानी वही पहुंच जाती है ना। तो ये जो बिल्कुल वही, बिल्कुल ऐसे ही होगा। ये सारी जो तारे हैं अंदर में बिछी पड़ी हैं और बड़ी इनविजिबल सी है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में। तो जब तक इनको हम लोग कनेक्शंस को ठीक नहीं कर देंगे और सही कनेक्शन को सही जगह से नहीं लगाएंगे, तो मुझे लगता है कि हम फिर ये
कहते हैं ना शॉर्ट सर्किट के नाम से होता रहता है, जूम कुछ ना कुछ टाइम बाद होता है ना, जूम फिर निकल के आ गया यार, अरे फिर कुछ और दिक्कत होगी, है ना। तो ये चीज जो सोर्स कोड है वो हमारे अंदर ही है, जो भी बाहर कुछ हम देख रहे हैं लाइफ में, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ऐसा मुझे आ रहा है समझ में आपकी बातों से भी, है ना कि और बिल्कुल ठीक बात है, अंदर से ही ऑपरेट अंदर से ही होता है सारा मामला। पर चूंकि बचपन से ही सिखाया भी यही गया, और बचपन से आंखें भी बाहर की तरफ ही देखती है ना, कान भी बाहर की आवाजों को सुनते हैं, सब कुछ बाहर ही बाहर चलता है। तो जब बाहर ही बाहर देखा तो बहिर्मुखी, गुरु जी विपश्यना में इसको बहिर्मुखी का नाम देते हैं। जिंदगी भर बचपन से बहिर्मुखी रहे, बहिर्मुखी रहे। तो बहिर्मुखी जब आपने सब कुछ बाहर देखा तो अंदर दृष्टि पड़ी नहीं भाई अंदर चलता क्या है। जिस दिन हमने अंदर देखना शुरू कर लिया, वहां अंतर्मुखी होना शुरू किया, यानी अंदर जानना शुरू किया अब क्या हो रहा है। ये हमारी सही जर्नी शुरू होती है, जीने का सही तरीका यहीं से शुरू होता है। जब तक हमने अंदर की जर्नी शुरू नहीं की, बाहर कुछ भी सॉर्ट आउट नहीं होगा, टेम्पररीली होगा, लगेगा कि हाँ चीजें ठीक हो गई, तो कभी ठीक नहीं हो पाएंगी। आप इस सर्कल में, इस साइकिल में घूमते रहेंगे जिंदगी भर, और एक दिन घूमते घूमते मर जाएंगे, जिंदगी नहीं समझ में आएगी। चलो, वैसे बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा सवाल आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है इसको ना हम लोग आगे वाले में बात करेंगे इस बारे में बड़ा, क्योंकि माइंड है ना हमारा, वो बड़ा ऐसे जंप मारता है तो हाँ, सिस्टमेटिक चलेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना, सिस्टमेटिक चलेंगे इसमें। तो ठीक है भाई साहब, आज हम लोग इस सेशन को यहाँ पे करते हैं। कल हम लोग वही कुछ फंडामेंटल मूलभूत सवाल लेके शुरुआत करेंगे, एक दो सवाल ही लेंगे हम लोग, और उसके अराउंड फिर हम लोग धीरे धीरे इसको बिल्ड करेंगे अपनी हमारी जो खुद को जानने की जो जर्नी है हमारी, इस पे हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक, तो थैंक यू फॉर द टुडे सेशन। और 5-6 दिन बाद ऐसे लग रहा है खांसी तो आ रही है, खांसी थोड़ी मुश्किल हो रही है रुकनी अभी, है ना, लेकिन यस फीलिंग गुड कि चलो यार 5-6 दिन बाद आज एक आधा घंटे का सेशन किया और कुछ नहीं, रिकवर करते चले जाओगे, और फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चेहरे से तो ठीक ही लग रहा है, थोड़ी खांसी है वो भी चली जाएगी। ठीक है भाई साहब, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम संदीप, चलो मिलते हैं, बाय बाय।